हेलो भाई। जय हिंद। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जिस भी कंपटीशन में आपकी एडवांस मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भर भर के पूछी जाती है। जैसे आपके एसएससी, बैंक, रेलवे में काफ़ी आपकी ये यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए इस पर चर्चा करेंगे। देखिए आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में हम चर्चा। उसको जानने से पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कहने का मतलब है बीजीय व्यंजक के बारे में जान। ये क्या होता है, जिसमें आपकी क्या हो, चर अचर मिलकर उसमें समेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं तो आपके क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं यानी बीजीय व्यंजक। देखिए आपके एग्जाम्पल हैं जैसे 3x प्लस 7, 2y माइनस 2 14, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी स्क्वायर। इसको मैंने मल्टीपल करके बता दिया। चलिए अगर आप जान गए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद, इसमें जिसमें बहुत सारे पद हो। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या हो, होल नंबर हो, आपका क्या कहलाता है, बहुपद। जैसे आपके पास ये देखिए एग्जांपल में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 2x प्लस 5। देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं कॉन्सेप्ट प्लस आपके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो आगे की तरफ बढ़ा जाता है। अगला देखिएगा, अगली चीज़ क्या है, अभी मैंने क्या बताया कि द्विघात समीकरण के बारे में हम पढ़ने वाले थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है इसके बारे में देखिए। ऐसा बहुपद, अगर मान लीजिए कोई बहुपद है, अगर उसको इक्वल जीरो के रूप में लिख दिया जाए तो वो बहुपद आपका बहुपद न रह के क्या हो जाता है, आपका इक्वेशन हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाता है यानी द्विघात समीकरण। जैसे यहाँ पे दिया गया है कुछ, मैं यहाँ पे डाटा तैयार किया हूँ, उसको देखते रहिए आप। और देखिएगा यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6 दिया है, अगर इसको इक्वल टू जीरो कर दिया जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 आपका एक क्या था, आपका बहुपद था, अब ये क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। इसी तरीके अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है तो आपका क्या था, एक अगर देखा जाए बहुपद था, अब ये क्या बन गया, आपका इक्वेशन बन गया। आइए जो आपको बेसिकली थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, बाकी अभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलिए देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके बारे में अगर देखा जाए क्या मानक रूप क्या होता है, जहां से क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए हैं। जैसे जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे, तो द्विघात समीकरण के बारे में बात करें तो मानक रूप इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए वेयर, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आपका क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये होल नंबर के साथ साथ इसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी वो आपका क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, यानी इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, इसकी पावर कितनी हो जाए, मैक्सिमम चर की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जीरो होने पर ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। चलिए, और यहाँ पे अगर x को बिलोंग करें, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कहीं कहीं इसके रूट या मूल की बात की जाती है, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, अल्फा और बीटा मान, क्योंकि यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है, आपकी 2 दी गई है, तो इसको या अल्फा बीटा के थ्रू देखिए। आइए देखिए इतनी चीजें आपको बताई गई, यानी ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपका था। अब आगे चर्चा हम करेंगे आगे हम चर्चा करने वाले हैं किस चीज के बारे में, आपके क्वेश्चंस के बारे में। चलिए आइए देखिए, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और देखिए कितना इसको इजीली कितना करेंगे, इस चीज पे आइए चर्चा करते हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसका मूल निकालना है तो एक तो तरीका आपका 9th-10th में था भैया, गुणा करो मल्टीप्लाई करो, ये सब करना है, पर यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, आइए कुछ टारगेट करेंगे आप और इस चीज को देखेंगे। देखिए आपका जो यहाँ पे अचर राशि है उसके पहले क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, तो इसका 20 का और एक्स स्क्वायर के गुणांक का आपस में क्या करते हैं, अचर जो दिया गया हो उसका आपस में मल्टीप्लाई करवा लीजिए और उसका ऐसा फैक्टर बनाना है जो एक्स का गुणांक आ जाए, या ऐसा एडिशन बनाइए, उसका ऐसा फैक्टर करिए जिसका मल्टीपल तो आपकी अचर राशि आ जाए और उसका एडिशन एक्स का गुणांक आ जाए। देखिए भैया क्या मिलेगा, अगर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4 मिलेगा और क्या मिल जाएगा आपका, 5 मिल जाएगा। पर देखिए
अगर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करवाया गया तो आपका क्या आ गया 20 तो आ गया, पर क्या 9 आ रहा है, पर -9 आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ माइनस लगा दिया जाए, यहाँ माइनस लगा दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अगर माइनस माइनस लगा दिया गया तो -4 और -5। क्या ये आंसर है? नहीं। अब क्या करना होता है, बस जो भी आए उसका साइन बदल दीजिए आपका x की, तो यानी कहने का मतलब ये प्लस प्लस हो गया, तो आंसर आपका क्या मिल गया 4, राइट। ठीक है, आगे चलिए, इसी तरीके पूछे जाएंगे। देखिए इसी से रिलेटेड मैंने इसको लिया, तुरंत बताइए आप इसको। अगर 20 का करेंगे तो कितना 4 और 5 मिल जाएगा, फिर से इसको करिए और कितना 5 मिला है। अब इसका करिए क्या 4 5 प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे +9 है, साइन चेंज कर दीजिए माइनस, और क्या हो गया माइनस, यानी अगर देखा जाए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, फिर से देखा जाए तो क्या मिल गया -4 और -5। आइए इसको करिए, ये अलग है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 दिया गया है, यहाँ पे आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा 2। अब 2 का ऐसा फैक्टर बनाना है, यहाँ पे देखना है कि 2 मिल जाए आपको, और इनका एडिशन कितना मिल जाए 3, और प्लस ऑलरेडी है, तो अगर करेंगे तो इनका एडिशन कितना मिल गया, देखिएगा 2 1 जा 2, यानी 1 और 2 मिल गया, देखते रहिएगा 1 और 2 मिल। अब क्या करना है, ये देखिए आपका क्या हो जाए 1 2 मिलके 3 हो रहा है, तो साइन इसकी बदल दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस। सर क्या ये आंसर है? नहीं भाई, ये भी ये नहीं होने वाला है। ठीक है, तो है क्या एक्स स्क्वायर के गुणांक से इसको डिवाइड करवा, यही आपका। ठीक है, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, देखिएगा -1/2, और ये कितना मिल गया आपको -1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। काफी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं रेलवे में, और देख लीजिए इसी तरीके आपको करना है। बातें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करते हैं, अगर आ गई हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सका है उसमें सारे ट्रिक को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगर सर ऐसा नहीं है कि फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके सॉल्व किया जाएगा? जी बिल्कुल करेंगे, बाबा जी को बुलाएंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला देखेंगे। क्या होता है, अगर कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² + bx + c = 0 है, तब उसका फंक्शन निकालने के लिए -b + -√b² - 4ac/, ये क्या है देखिएगा ए बी सी यहाँ पे क्या है, ए बी सी बेसिकली यहाँ पे ए जो है x² का गुणांक है, बी यहाँ पे किसका है x का गुणांक है, और सी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। चलिए अगर इसकी बात है तो सर b² - 4ac क्या होता है, b² - 4ac को एक नाम दिया गया है डिस्क्रीमेंट, यानी विविक्तर की बात की गई है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जहां से हम क्या करते हैं, मूलों के नेचर के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाता है। क्योंकि अगर देखिए अब इसका करिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाइए, कितना मिला 30। क्या 30 का कोई ऐसा फैक्टर है जिसका एडिशन -15 मिल जाए और मल्टीपल 30 मिल? तो देखिए नहीं बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या लगा दीजिए, बाबा को याद करिए और काम इनका तमाम करिए। चलिए भाई अगर बाबा को याद कर लिया तो काम तमाम। x = क्या हो जाएगा -b। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो a की वैल्यू कितनी 5, b की वैल्यू कितनी आपको देखिएगा -15, और c की वैल्यू अगर बात की जाएगी तो 6। कंपेरिजन कर लीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, और देखिए ये कंपटीशन है, इस वजह से आप जितना शॉर्ट हो सके उतनी कोशिश करिए करने की। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए -b तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, अगर माइनस माइनस +15, और प्लस माइनस √v², -15 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, और -4a का कितना है 5 इंटू c कितना है 6/2। अब देखिएगा क्या है 2a की वैल्यू रख लीजिएगा आप, a की वैल्यू रख लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, चलिए a की वैल्यू रखिए, कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 5। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस है तो इसका मतलब है x की 2 वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है। आइए करेंगे तो 15 आपका +15 था ही, 15 प्लस माइनस इनको क्या करिए स्क्वायर करिए, अगर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो रहा है 225, और माइनस इसका कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 120, यानी कहने का मतलब 120 में से 225 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना मिल गया 105। 105/5 दूना
ये आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके x की वैल्यू एक बार आप प्लस ले लीजिए और एक बार आप माइनस ले लीजिए, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो वैल्यू कितनी निकल गई। देखो बाबा भी कमाल के हैं, कहीं कहीं नहीं लगता है तो काम इनका कर चला लिया जाता है। आगे बातें समझ में अगर आ गई हैं तो आगे की तरफ रुक किया जाए भाई। चलिए डायलॉग कौन बोल रहा है मेरा, क्या बोल रही है जनता है? चलिए कोई बात नहीं है। आइए अब मैंने क्या कहा, डिस्क्रीमेंट, जहां से भी यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट कोई इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक देकर और पूछ लेता है कि मूल की प्रकृति क्या है, यानी कहने का मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या है। आइए देखते हैं यहाँ से क्या होता है। 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने कुछ यहाँ पे आपके पेज पे डिनोट किया है। आइए देखिएगा। क्या पहली चीज मैंने बात की है, ये डिस्क्रिमिनेंट में डी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऑलरेडी हमेशा रखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा की गई है। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया है तो इसमें मैंने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया तो उसके बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट बताइए क्या हो। अगर आपसे पूछा तो आप क्या करेंगे, बताने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, इसका फंक्शन रखेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ए बी सी यहाँ पे क्या है, फिर वही कंपेरिजन करिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही ए होगा, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो ये बी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब आपके रेलवे के PYQ है, ठीक है, और आपका रेलवे का एग्जाम कंटिन्यू चल भी रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, डी निकालना है डिस्क्रीमेंट तो डायरेक्ट लिखिए और यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर यानी -18 का स्क्वायर कर दीजिए, -18 का स्क्वायर और -4 ए की वैल्यू कितनी है 7 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -11। अगर अब इनको मल्टीप्लाई करवाइए 18 का कितना मिल जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 माइनस, अगर इसको करेंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस, और कितना मिल गया 4 सत्ते 28 को 11 से गुना करवा दीजिए। तो 4 सत्ते 28 को अगर आप 11 से गुना कराएंगे, 11 अट्ठे 88 के 8 हाथ 2 और 11 दूना 22, 11 अट्ठे 88 के 8 हाथ आए 8 और आपका क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 8 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अगर इनको गुना करवा दिया गया तो 4 सत्ते 28 और 28 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया गया है तो ये देखने को मिल गया है, ठीक है। अब क्या आएगा आपका, इनको ऐड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, ये 332 और 3 632 आपको देखिए। ये देखिए यहां से मैंने क्या निकाल लिया, आपका कैपिटल डी की वैल्यू निकाल ली, यानी डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकाल ली गई। ये ध्यान आई बातें समझ में, उम्मीद कर रहे हैं जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस काफी अच्छे रेलवे पूछता है और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लिया जाता है। आइए अब क्या बात करेंगे, मूलों के प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि मूलों नेचर ऑफ आपके क्या है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें केस नंबर फर्स्ट अभी चर्चा पीछे कर रहे थे तो उसके बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से ले लिया जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही इसको सॉल्व। चलिए क्या बनेगा, अगर यही डी की वैल्यू, देखिए अब यहाँ देखते रहिएगा, एक आध क्वेश्चन इस पे करवा दिया जाएगा, बाकी हम अगले सेशन में आपको लेके आएंगे जो यहाँ पे आपके 2024, 22, 23 या पीछे जो भी प्रीवियस ईयर हुए हैं उन क्वेश्चंस को लाके आपको दिखाएंगे कि भाई मैंने जो पढ़ाया था यहाँ से वो क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिल रहे हैं। पर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं पर उसके तरीके आपको देखने को मिलेंगे बराबर, ये ध्यान में रखिए। आइए डी इक्वल टू 0 यानी जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तब ऐसी कंडीशन में वो अपनी कैसा रुख दिखाता है, जो मूल है वो अपना कैसा रुख दिखाता है भैया, एक तो बराबर हो जाता है, दूसरा वो वास्तविक हो जाता है, तीसरा वो परमेय हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बराबर और वास्तविक होने का मतलब क्या होना चाहिए कि जो परमेय अपरमेय ये चीजें आपको देखने को मिल जाए। परमेय का मतलब क्या होना चाहिए, P/Q का टर्म। देखिए यहाँ कुछ की पॉइंट रखी गई, जैसे जो इंग्लिश वाले हैं वो देख लेंगे, रियल के लिए आपको रखा गया, वास्तविक के लिए रियल, काल्पनिक के लिए इमेजिनरी, रैशनल परमेय और इरेशनल आपका अपरमेय, और इक्वल अनइक्वल समान असमान की बात करें, ठीक है। ये फैक्ट को आप समझते रहिए, आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस भी करवाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा ये काफी अच्छा है, अगर ये केस नंबर सेकंड की बात करेंगे, केस नंबर सेकंड क्या कहता है कि जब डिस्क्रीमेंट आपका क्या हो जाए, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाती है तब की कंडीशन में क्या होता है, ऐसे में 2 पॉइंट बनते, देखिएगा ऐसे में 2 पॉइंट बनते कि जब, देखिए भैया यही है, क्योंकि जब ये देखिएगा अभी मैंने कहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका दिख रहा था ना भैया,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का टर्म लेकर चल रहा था। यही अगर डी आ रहा है तो अगर श्रीधराचार्य में इस फंक्शन को अगर इन्वॉल्व कर दिया जाए आपको, चलिए देख लीजिए, आपको लेके दिखा दे रहे हैं। तो जो एक्स इक्वल टू आपको दिखाया गया है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या किया जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख सकते हैं अपॉन 2 लिखा जा सकता है। देखिए अगर ये क्या कहते हैं, अगर ये दिया गया है, अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वैल्यू आपकी निकल के चली जाएगी, यानी रियल आपको परमेय संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये अगर नहीं निकला, अगर इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाए तो क्या परमेय संख्या आपकी बन पाएगी? तो देखिएगा क्या बनेगा, आइए फिर से देख लेंगे। चलिए ये दिया गया है, तो यही लिखा गया है यहाँ पे कि डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं यानी पूर्ण वर्ग नहीं है, तब की कंडीशन में अगर मूलों की प्रवृत्ति के बारे में या प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा तो वो वास्तविक होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या बन जाएगा, अपरमेय बन जाएगा। नोट दिस पॉइंट। और अगर क्या कहते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है तो परमेय बन, बाकी चीजें उसी तरीके रहने वाली हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा अगर इसकी बात करेंगे, और अपरमेय हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, आसमान। ठीक है, ये भी चीजें होने वाली हैं। अगले के बारे में, अगर डी जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया गया है, अगर डी के परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में बात करेंगे तो आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर किस टर्म में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर डी के परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के बारे में बात रखी है तो क्या निकल के आएगा, देखिए तो पूर्ण वर्ग की बात किया तो वास्तविक परमेय, लेकिन देखिएगा ओ यहां भी असमान की ही बात करेगा, ये ध्यान रखिएगा। एक ही चीजें यहाँ पे चेंज होंगी, क्या केवल चेंज होगा, ये क्या होगा, परमेय और अपरमेय आपकी चेंज होगी, बाकी एक ही तरह रहने वाली है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। देखिए पीछे जो रेलवे क्वेश्चन से पूछा है उसने इस तरीके के क्वेश्चन से पूछ रखे हैं, जाके आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है, क्या चीजें आपको दी जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा सॉर्ट किया गया है। और हाँ ये देखिए, इसको डिटेल में भी बताया जा सकता है, लेकिन इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए कि उतना काम किया गया है जितने से आपके पीवाईक्यू और प्लस आपके एग्जाम की क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, इस चीज को यहाँ पे बताया। ठीक है, बातें समझ में आ गई हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं। अब कंडीशन क्या आ जा रही है, अब भाई अब डी इज लेस देन 0, मतलब अगर डी लेस हो जा रहा है 0 से, यानी कहने का मतलब होता है कि अगर वैल्यू अब रूट में निगेटिव आ जाएगी, बाबा अब निगेटिव हो जा रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिनरी यानी अधिकल्पित हो जाएगी और असमान। देखिएगा बात समझ में आ गई होगी। ये तो नेचर ऑफ रूट्स की बात हमने की। अब चर्चा करेंगे, देखिए क्वेश्चन आया हुआ, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, रेलवे ने पूछा टेक्नीशियन में, तो यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्या मिलेगा। आइए देखते, देखिए क्या दिया है। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या दिया, 11x स्क्वायर। पहले ये ध्यान देना है कि इसकी प्रकृति निकालनी है तो डी निकाल लीजिए आप। ए का ए हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया सी। ठीक है, देखिए क्या निकालेंगे, अगर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर, चलो भैया, और माइनस 4ac, ए कितना है आपका 11 और सी आपका कितना है 8। चलो भैया, फिर भाई आपको मिल गया है, यहाँ से देखिएगा 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, और माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस अगर करेंगे आप तो 8 चौक 32, 11 दूना 22 के 2 2, और 11 तिया 33 और 2 35, कितना आ गया आपका 352। 352 और 361 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 9। देखिएगा 9 मिला है, अब देखिए 9 मिला है, तो ये कंडीशन क्या आई, कंडीशन ये आई भैया कि डी इज ग्रेटर देन 0, और 9 एक क्या है आपका, देखिएगा अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है 9 का, तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं, आप पीछे चले आइए और देखिएगा यही बताया गया था आपको ना अभी, क्या होना चाहिए, अगर पूर्ण वर्ग है तब की कंडीशन में क्या हो जाएगी, उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक, परमेय और असमान। चीजें समझ रहे होंगे हमारी, और ये आपको बातें समझ आई बात समझ में। तो इसकी प्रकृति किस तरीके हो जाएगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में देगा, ऑप्शन भी देगा, एमसीक्यू बनेगा, केवल यहाँ पे हमने क्वेश्चन लेके आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, और इसका परमेय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, असमान। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या आता है हमारा, कि अगर आपका दिया गया है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि मूलों का आप क्या बताइए, योगफल बताइए, अगर मूलों की योगफल के बारे में बात करता है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहली चीज।
यानी यहाँ देख लीजिए क्या दिया है। आइए अगर बात करिए तो x या माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस बी, शॉर्टकट में अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए दूसरा देखिएगा अचर पद, यानी क्या है यहाँ पे अगर कंपेरिजन किया जाए सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताइएगा भाई, आ गया। और देखिए गुणांक का या गुणक भी जहां भी मिले उसको इंग्लिश वालों के लिए क्या है, कोफिशिएंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। बस ये आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन उड़ाते जाइए, आप अपने पीआई को मिलाते जाइए और क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ाते जाइए, कॉन्सेप्ट हमसे लेते जाइए। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं समझ में तो बिल्कुल आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चंस को किया जाए। दिखाता हूँ क्वेश्चंस क्या आए हैं। आइए देखिए, रेल दौड़ाइए ट्रेन दौड़ाइए, ये आपका क्वेश्चन हुबहू आया है। देखिए क्या करना है भैया, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो ए बी सी कंपेरिजन, ए आपका, बी आपका और आपका क्या, ठीक है 3 लिख दिया मैंने, ठीक है तो 3 नहीं होना चाहिए। आइए क्या हो जाएगा आपका, ए बी और सी की, ठीक है तो सी हो गया आपका। अगर ए बी सी हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था मैंने, माइनस बी बाई ए बताया था, तो यहाँ पे बी माइनस यानी कहने का माइनस माइनस 3 अपान क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, कितना मिल गया 3/2। पहला डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन से। दूसरा अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, सी बाई ए, तो सी कितना है 7 और अपान ए कितना है आपका 2, कितना मिल, ये दोनों आपके आंसर आए हुए क्वेश्चन है। अगर जब वो पूछेगा तो आपको क्या करेगा, ऑप्शन से भी देगा, पर यहाँ पर हम आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? अगर आ रहे हैं तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड। हाँ आ जाइए, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। अब इसका तरीका भी बताएंगे सॉर्ट करने का। बाकी देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया, यानी मूलों के योगफल से रिलेटेड चीजों को दिया है, तो इस चीज को क्या करेंगे, अगर मूलों से रिलेटेड चीजों को दिया है तब इसके बारे में क्या करेंगे हम, इसको क्या कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट तरीका है, एक क्वेश्चन दिया गया है तो मैंने अभी बताया था एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका किस तरीके बनाया था। अचर पद को देखा जाए यानी कांस्टेंट वैल्यू के पहले प्लस है, तो 24 का ऐसा फैक्टर बनाना है जिनका तो एडिशन कितना हो जाए भैया, बताइएगा एडिशन आपका कितना हो जाए, -11 मिल जाए और उनका मल्टीपल कितना मिल जाए 24 मिल जाए। तो अगर 24 का ऐसा देखा जाए तो क्या मिलेगा आपको, एक तो 8 मिल गया है, एक तो पर देखिए इनका एडिशन +11 आ रहा है, तो इसको माइनस माइनस कर दीजिए तो माइनस हो गया, यानी -11 और प्लस। अगर ये क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, जो भी साइन है उसको पलट दीजिए, आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको मैंने पलट दिया, प्लस प्लस कर दिया, और देखिए वही बताया था ना मैंने अभी इसके पीछे, एक्स बिलोंग टू अल्फा एज अ बीटा, तो एक अल्फा और एक बीटा बिलोंग करेगा। तो देखिए 8 का स्क्वायर और क्या करिए आप 3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए भैया, तो क्या मिला आपको 73। देखिए मिल रहा है आपको 73, मिल क्या रहा है, क्योंकि ऑप्शन दिए नहीं गए हैं तो मिलेगा कहाँ से, अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे इस तरीके करके आपको करने हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, जो करना नहीं है पर आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल कर उसको कर सकते हैं। ये आपको क्या करना होता है, एकेडमिक क्लास में करना है। चलिए आगे बढ़ लिया जाए, समझ में आ रही है ना भाई, ठीक है अगर आ रहा है तो आगे की तरफ चलते हैं, अगला देखिए। अच्छा देखिए क्या होता है कि अगर मूल दिए गए होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन से पूछा गया है, देखिए जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जो कॉन्सेप्ट निकल सकते थे वो आपको सारी क्रीम चीजें दे दी जाए। ठीक है, आप इन कॉन्सेप्ट को आप क्या करिए, माइंड करिए और अपने क्वेश्चन को उड़ाते रहिए और अपने काम को बनाते रहिए, और रेलवे के हर डिपार्टमेंट में क्या करते रहिए, अपना परचम लहराते रहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनाना, अगर आपको मूल यानी रूट गिवन हो ऐसी कंडीशन में किस तरीके आपके बनाए जा सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को ले लिया जाएगा, x बिलोंग टू अल्फा एज अ बीटा, ए डज नॉट इक्वल टू क्या 0, ये तो होना ही होना है। और अल्फा बीटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मान लीजिए अगर वो वैल्यू, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि कहीं अल्फा दिया कहीं बीटा दिया, ऐसी कंडीशन में तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, आई बात समझ में। चलिए ये चीज आपको होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मूलों का योगफल ये दिया गया, मूलों का गुणनफल ये दिया गया है, तो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। कहीं कहीं क्वेश्चन इक्वेशन पहचानने को भी दे दिया गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बराबर पूछे गए हैं, अगर पूछे गए हैं तो उनको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उनको, आ रही बातें समझ। आइए क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 9 दिए गए हैं और क्या दिए गए हैं 11। भैया मूल दिया गया है यानी बता दीजिए आप कि भैया मूल हो तो कैसे हो, आओ देखो
देखिए ये क्या है आपका, अगर बात करें पहला वाले को अल्फा ले लिया जाए, दूसरे वाले को, ठीक है, अगर दूसरे को बीटा ले लिया गया, तब अब क्या करेंगे आप, वही लगा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, आप क्या करिए मूलों का योग कर दीजिए 9, और इसको करेंगे 9 और 11 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 20, और ऐड कर दीजिए कितना मिल गया 9 और 11 मिला के कितना हो गया आपका 20x, और माइनस आपका प्लस 9 और 11 को मल्टीप्लाई करवाए 11 9 99, यानी इक्वेशन देखने को मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9। लिएगा भाई, समझ में आ गया। देखिए ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस तरीके करके आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं जो चीजें आपको बताई गई होंगी वो आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, और लगे रहें इसी तरीके कंटिन्यू करते रहें, और अपने एग्जाम को हमारे सपोर्ट से आगे ट्रैक करते रहें, यही उम्मीद करते हैं आपसे। और ये लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसा ही सेशन लेकर फिर से आपके लिए आने वाले हैं। अब हम जो भी सेशन को कवर करने वाले हैं, रेलवे एग्जाम को टारगेट करके कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यू ले आके आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में, एमसीक्यू लगाने में काफी मजा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।